हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, इस सिंगल वीडियो में हम हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या अग्रीमेंट रहता है, ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टॉपिक का नाम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है कुछ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ही क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, कौन सी क्रिया यूज कर रहे हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी यूज होगी, वो ही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो आइए शुरू करते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, अपने आप में सेंटेंस बनाते हैं। सो सेंटेंस की बात पढ़ लेते हैं पहले। सेंटेंस की स्पेलिंग होती है SENTENCE। कुछ यहाँ पर एस यूज करते हैं, एस गलत होता है, सी आएगा। ये बात आपको टेंस में भी बताई गई थी। सो सेंटेंस की स्पेलिंग ये हो गई, इसमें भी एरर आपको देखने को मिल सकता है कभी, तो स्पेलिंग भी याद करते चलना है। सो एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे, अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, और दूसरी बात बात क्या होती है सेंटेंस में, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मैटर करता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये दो बातें मैटर करती हैं सेंटेंस में वो बताने के लिए। एक सेंटेंस क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है किसी बात का, किसी जो चीज हो रही है, और दूसरा क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है मेरा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट आता है पहले, यानी कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, देन ऑब्जेक्ट आएगा। सो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा आएगा मेरा, सब्जेक्ट मेरा नाउन और प्रोनाउन दो चीज हो सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, देन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सो अब इसी की बात को आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट आ गया, मेरा वर्ब आ गया, एंड देन मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो एक होता है सब्जेक्ट सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। आपने सबने हमारे साथ नाउन पढ़ा होगा, नाउन में हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होता है। यानी एक के लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं और बहुत सारों को क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो ये हमारा नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ये बात हमने यहाँ पर देख ली है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये अपने साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, बी, वॉज, वर। अगर मेन वर्ब लेगा तो वो भी सिंगुलर मेन वर्ब लेगा। तो मैं लिख देती हूँ SMV, यानी सिंगुलर मेन वर्ब। ठीक है, ये सिंगुलर होगा तब लेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी बहुवचन हिंदी में कहते हैं, सो ये हमारा कैसे लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यानी वो आर हो गया, वर हो गया, और मेन वर्ब भी कैसी लेगा, हमारी प्लूरल मेन वर्ब। तो ये तो कहानी किसकी होती है, हमारी एक नॉर्मल बात बताने की, कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब। देन अगर हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एंड देन प्लूरल मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा सिंगुलर के लिए एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, शी गोज, और मैं इसके लिए लिखती हूँ शी दे गो। तो आप एग्जाम्पल देखिए, पहले इसको समझिए। शी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और शी क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके लिए वर्ब क्या मैंने यूज करी है, गो। वर्ब क्या है मेरी, गो, यानी क्रिया, जाने का काम हो रहा है। तो वर्ब में मैंने एस और ई एस यूज किया है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि एस और ई एस जब हम यूज करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। वो किस लिए चीज है, वो नाउन के लिए चीज है। अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ, टॉय, टॉय मेरा क्या है, एक नाउन है। अगर मैं टॉय का टॉयज बना दे रही हूँ तो वो नाउन में सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात कर रही हूँ, उसमें मैं एस और ई एस ऐड कर देती हूँ तो वो सिंगुलर हो जाएगी। उल्टा है इसमें, वर्ब के केस में अगर एस और ई एस एडेड नहीं है तो वो प्लूरल है, अगर ऐड कर देते हैं वो सिंगुलर हो जाती है।
सो शी मेरा सिंगुलर है, गो मेरी वर्ब है, मुझे सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एस और ईएस को ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या है, दे क्या है मेरा, प्लूरल है। प्लूरल क्या होता है, बहुवचन, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा चीजें नाउन के लिए यूज किया गया है, उसमें मैंने वर्ब कैसी यूज करी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है मेरी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सो इसके आगे चलते हैं, ये तो हमारा बेसिक पार्ट था। इसके बाद चलते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो पहला पढ़ते हैं, पहला वर्ड, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उन दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एंड के लिए यूज होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कोई हमारा नाउन लिखा हुआ है, देन हमारा एंड लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नाउन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नाउन वन। ठीक है, तो ये नाउन वन है, एंड है, नाउन टू है, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे हम, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एंड जहाँ लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल, पूजा एंड या इज आर राइटिंग। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है। अब आप देखिए इसमें क्या यूज होगा, पहला पूजा है, देन दिया है और एंड यूज करा है, और हमारे एंड के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि आ रहेगा, इस नहीं आएगा। ये है मेरा पहला यूज, यानी कि नाउन होगा, एंड होगा, नाउन टू होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, अगर सिंगुलर हेल्पिंग, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है, अगर उसमें हमारा जो पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है वो मिलकर क्या दे रहा है, एक पर्सन की सेंस दे रहा है, या कोई एक आइडिया बता रहा है, या कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक चीज वस्तु के बारे में बता रहा है, अगर ये दोनों वर्ड एक सेंस देंगे, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर एक आइडिया देगा, तो हमारा इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नॉर्मल केस में क्या लग रहा था, दोनों वर्ड अलग थे और एंड बीच में था, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये याद रखना है आपको बात। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, स्लो, स्लो एंड स्टेडी, स्टेडी विन या विंस द रेस। नेक्स्ट वर्ड, fish and chips is are my my favorite dish. Next sentence, rice and curry is are tasty. तो ये तीन सेंटेंस लिखे हैं, इसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, स्लो एंड स्टडी, स्लो होते हैं जो मतलब धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ सेंटेंस की सेंस क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे चलते हैं, स्लो होकर चलते हैं वो, और स्टडी का मतलब है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जो चलते रहते हैं, तो ये एक सेंस दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब विंस यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिश एंड चिप्स इज, क्योंकि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऐसे ट्रीट मत कीजिएगा, ठीक है, इसलिए हमने ये ली है सिंगुलर मेन वर्ब, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, फिश एंड चिप्स इज आर माय फेवरेट डिश, तो फिश और चिप्स को साथ में खा रहे हैं, एक सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी इज यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, राइस एंड करी इज आर टेस्टी, तो राइस और करी को एक साथ खाया जाता है, राइस की स्पेलिंग गलत है, राइस और करी को एक साथ खाया जाता है, तो कैसी डिश होगी, ये टेस्टी डिश बन गई, तो राइस और करी की एक आइडिया आ रहा है, एक चीज़ का आइडिया आ रहा है, तो इज यूज। तो ये है मेरा सेंटेंस जिसमें एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया देगा, तो उसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेरे दो वो लिखे हुए हैं और बीच में एंड है और दोनों में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके बाद क्या आएगा मेरा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मनी, मनी एंड रीड कम टुगेदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक साथ बताई गई हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, कम यूज किया है। कम क्या है, प्लूरल मेन वर्ब। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एक ही बात है, यानी कि प्लूरल आएगा। तो ये दोनों एक सेंस दे रहे हैं कि जो पैसा है और जो लालच है वो एक साथ आ जाता है, तो क्या है, ये सेंटेंस पूरा करता है प्लूरल मेन वर्ब के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल की कहानी देखते हैं। तो आर्टिकल में क्या यूज होता है, ए, एन या फिर द। ठीक है, ए एंड द यूज होता है। अब आर्टिकल की कहानी देखते हैं। अगर लिखा हुआ है आर्टिकल, एक ए से मैं डिनोट करूंगी आर्टिकल, ठीक है। ठीक है, अगर आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर एक नाउन है, फिर एंड है, और फिर एक वर्ड है, तो इसके साथ मैं यूज करूंगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अ के साथ में जो दो वर्ड्स यूज करी हूँ वो एक सेंस दे रहा है। अ का मतलब होता है एक, और दोनों को वो एक साथ लेकर चल रहा है। यानी कि जो है, मतलब जो आर्टिकल है, आर्टिकल में एंड द जो भी है वो दोनों के लिए यूज किया गया। ए के लिए लेके चल रही हूँ मैं, फिलहाल ए पढ़ा रही हूँ। उसके बाद अगर आर्टिकल, नाउन, देन आर्टिकल, फिर कोई वर्ड, उसके साथ मैं क्या यूज करूंगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर दो बार आ रहा है मेरा आर्टिकल तो मैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करूंगी, क्योंकि ये वाला इसके लिए हो गया और ये वाला पर्टिकुलर इसके लिए हो गया, तो हम अलग अलग दो चीजों को बता रहे हैं और दो चीजें यानी कि प्लूरल हो गई मेरी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इनका। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, अ ब्लैक एंड रेड ड्रेस वर bought by, next sentence, the actor, the actress, as you have come to the party। ठीक है, सो हमारे दो सेंटेंस लिखे हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, आर्टिकल लगा हुआ है, उसके बाद नाउन है, एंड लगा हुआ है, और फिर ये रेड ड्रेस है। तो इसमें क्या है, एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, वो भी ए। तो इसमें हम कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी अ ब्लैक एंड रेड ड्रेस, यानी कि वो जो ड्रेस है, वो जो ड्रेस है वो एक ही है, और उसमें कैसे कैसे कलर्स हैं, ब्लैक और रेड। तो वो एक जो ड्रेस थी, यानी एक ब्लैक और रेड ड्रेस, एक ब्लैक और रेड ड्रेस, वो कैसी थी, रिया के द्वारा खरीदी गई, वॉज बॉट बाय रिया। नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्टर, तो द यूज हुआ एक्टर के लिए, ये वाला द यूज हुआ एक्ट्रेस के लिए। द एक्टर एंड द एक्ट्रेस हैज या हैव कम टू द पार्टी, तो यानी दो अलग लोगों की बात हुई है कि एक्टर और एक्ट्रेस जो थे वो आ चुके हैं पार्टी में, हैव कम टू द पार्टी। सो हैव यूज होगा, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये था हमारा पार्ट इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट्स हमारे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे। तो जैसे सब्जेक्ट होगा मेरा नाइदर, और उसके साथ नॉर, फिर होगा आइदर या फिर और, फिर होगा हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ऐसे करके होंगे, फिर नॉर होगा या और होगा या नन बट।
ठीक है, ये जो हमारे इसमें सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको सेंटेंसेस में, ये वर्ड्स, इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा आइए देखते हैं, इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी वो देखते हैं। क्योंकि कहानी क्या है हमारी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की है, तो इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखने कौन सी यूज होगी। तो हम पढ़ते जाएंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट होंगे और कैसे कैसे हम वर्ब यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ नाइदर, नाइदर नॉर, और ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो नॉर के बाद मेरा आएगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करूंगी, तो मेरा नाइदर है, फिर मेरा जो भी वर्ड आएगा देन नॉर, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा। तो नॉर के बाद जो भी वर्ड आएगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो सिंगुलर के साथ कैसी लगेगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एंड प्लूरल के साथ कैसी लगेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये इसका रूल कहता है। आइए इसमें सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है मेरा, नाइदर इंडिया nor England wins the match. Next sentence, neither Pooja nor her friends is are going to the trip. Next sentence, either my father or my brothers is are coming. Next sentence, either either she goes और आई गो। ओके, सो आइए सेंटेंस देखते हैं, इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, नाइदर इंडिया, तो नाइदर के बाद इंडिया यूज करा है, नॉर के बाद इंग्लैंड यूज करा, तो ये देश के नाम है। इंग्लैंड एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी विंस, ना कि विन। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर पूजा, तो एक की बात हो रही है यहाँ पर, एक की, और यहाँ पर नॉर हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कितने होंगे, प्लूरल बात की गई है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी आर यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर माई फादर, अब आइदर यूज कर लिया हमने, माई फादर यानी एक, ठीक है, और माई ब्रदर्स, अब ब्रदर्स तो प्लूरल बात छिड़ गई, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इज या आर यूज करेंगे, आर कमिंग, या तो मेरे पापा या तो मेरे भाई लोग आ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस, आइदर शी गोज, शी और ओ और लगाया है, तो आई लास्ट में है और के, और आई कैसा है मेरा प्लूरल है, तो इसके लिए मैंने जो वर्ब लगाई है वो गो लगाई है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी प्लूरल मेन वर्ब, और एक ही बात है। तो यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा, इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको ये जो लास्ट में आएगा उनके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चुननी पड़ेगी। वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल होंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम एक नई बात पढ़ेंगे, नाइदर का यूज ऑफ के साथ देखेंगे। अगर लिखा है नाइदर के साथ हमने यूज किया है ऑफ और सेंटेंस है, तो यानी इसका मतलब क्या कहता है, दो में से एक भी नहीं, या दो से अधिक में से एक भी नई चीज, तो उसकी जगह हम नाइदर ऑफ नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे नन, उसकी जगह हम यूज करेंगे नन। ठीक है, अगर नाइदर ऑफ आपको देखने को मिलता है किसी भी सेंटेंस के साथ, लाइक नाइदर ऑफ देम, और कुछ बात है नाइदर ऑफ अस, या फिर कोई भी बात लिखी हुई है, तो हम नाइदर ऑफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, दो में से भी नहीं, या दो से अधिक में से एक भी नहीं, ठीक है, तो हम उसकी जगह नन यूज करने वाले हैं। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, नाइदर ऑफ अस went to the concert. Next sentence, neither of them the class.
ठीक है, अब इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस कहता है मेरा, देखिए नाइदर ऑफ को हटाकर नन यूज करना है, तो नन ऑफ, नन के साथ ऑफ भी लगेगा, नन ऑफ अस वेंट द कॉन्सर्ट। क्योंकि यहाँ पर मीनिंग क्या दे रहा है, नाइदर ऑफ अस वेंट टू द कॉन्सर्ट, यानी हम में से कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं गया गया था। ठीक है, तो अस क्या हो गया, अस यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो से तो ज्यादा होंगी, दो या दो से ज्यादा। तो हम दोनों में से कोई भी नहीं गया। अब नहीं गया तो हम दोनों में से कोई भी नहीं गया, तो नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ यूज करेंगे हम। ये है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ देम केम टू द क्लास, तो नाइदर ऑफ की जगह क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ। नन ऑफ देम केम द क्लास। ठीक है, यहाँ पे नाइदर ऑफ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ। तो ये थे हमारा सेंटेंस नाइदर ऑफ का। नेक्स्ट चलते हैं एक नई बात की ओर, आइदर ऑफ की कहानी पढ़ते हैं। आइदर ऑफ, इसमें है दो में से एक या दो से अधिक में से एक, दो में से एक, यानी कि इसमें बात जो हो रही है दो की हो रही है या दो से ज्यादा की हो रही है, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक। ठीक है, सो सेंटेंस लिखते हैं। पहले लिखते हैं कि इसमें आइदर की जगह हम चेंज करके क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह आइदर की जगह चेंज करके लिखेंगे वन ऑफ, क्योंकि एक सेलेक्ट हो रहा है तो वन ऑफ लिखेंगे, ना कि आइदर लिखेंगे। सो इसके सेंटेंस देखते हैं, आइए। पहला सेंटेंस, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, either of the two boys came with us. Next sentence, either of the, either of the, either of the girls is fail। ठीक है, यहाँ पर फाइव ऐड कर लीजिए, either of the five girls, फाइव। ठीक है, पांच। तो आइए अब इसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो दो में से एक लड़का क्या है हमारे साथ आ सकता है, आया था। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पर हम वन ऑफ लिखेंगे, वन ऑफ टू बॉयज केम विद अस, यानी आइदर ऑफ को हमने चेंज किससे कर दिया, किससे कर दिया, वन ऑफ से। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ द फाइव गर्ल्स इज फेल, यानी पांच में से एक लड़की फेल है, तो आइदर ऑफ की जगह हम यूज करेंगे वन ऑफ। आइदर ऑफ द फाइव गर्ल्स इज फेल, यानी कि पांच में से एक लड़की फेल है, तो एक की बात हो रही है, जहां एक की बात होगी हम वन ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखेंगे अब, बोथ के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बोथ के साथ, बोथ का मतलब है दोनों, और दोनों के लिए बात हो रही है, यानी दोनों वो काम करते हैं, पॉजिटिव है, तो नॉट कहीं भी देखने को मिल जाएगा तो नहीं करेंगे, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। तो इसकी जगह अगर लिखा आया तो क्या करेंगे, और अगर ये लिखा आता है तो क्या करेंगे, वैसे तो ये यूज नहीं होगा। अगर बोथ के साथ आपको नॉट देखने को मिलता है तो आप इसकी जगह कर देंगे नाइदर और नाइदर ऑफ। ठीक है, ये कर देंगे आप इसकी जगह। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं इसके दो। पहला सेंटेंस, both of them cannot swim। Next sentence, of the boys did not attend the seminar। ठीक है, सो बनाते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या कहता है, बोथ ऑफ देम कैन नॉट स्विम, यानी दो लोगों की बात हो रही है, दो में से दोनों के लिए मना हो गई वो बात कि दो थे और दोनों ही स्विम नहीं कर सकते, यानी दोनों ही स्विम नहीं कर सकते, दोनों के लिए मना हो गई। तो बोथ और नॉट जहां भी होगा क्या बन जाएगा, नाइदर ऑफ। तो नाइदर ऑफ देम कैन स्विम, बाकी सेंटेंस एज इट इज। तो ये आपको एरर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ ऑफ द बॉयज डिड नॉट अटेंड द पार्टी, अटेंड द सेमिनार, तो दो लोगों को सेमिनार के लिए भेजा जाने वाला होगा लेकिन दोनों ने ही सेमिनार अटेंड नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, बोथ और नॉट। बोथ और नॉट साथ में नहीं आ सकते, अगर आए हैं तो नाइदर ऑफ बन जाएंगे। तो डिड, बट बोथ और नॉट को हटा के नाइदर ऑफ।
neither of the boys did attend the seminar. ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. देखते हैं हमने क्या क्या बातें कवर करी हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, देन हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल. देन हमने ये सीखा नाउन और नाउन टू होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. बट अगर दोनों सेंटेंस हमारे सेम मीनिंग, सेम पर्सन या एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं आइडिया, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. देन उसके बाद हमारा क्या था, ना अनकाउंटेबल होंगी दोनों जगह तो क्या लगेगी हमारी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आर्टिकल का केस समझा था, आर्टिकल अगर एक जगह हो तो सिंगुलर, दो जगह होगा तो प्लूरल. और फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस किए थे कुछ, देन हमने ये सब्जेक्ट सीखे, इनके साथ हमारा लास्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी. और ये नाइदर लास्ट का केस. तो हम पढ़ेंगे आज एक नई चीज, नाउन के बारे में. हम क्या पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो सब्जेक्ट कैसे कैसे होंगे तो वर्ब कैसी कैसी लगेगी. तो कल हमने कुछ बातें पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि कुछ नाउन की अपीयरेंस होती है प्लूरल, लेकिन वो मीनिंग क्या होता है उनका, मीनिंग होता है उनका सिंगुलर. तो यही पढ़ना है हमें, ऐसी कौन सी नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल होती है लेकिन मीनिंग क्या होता है उनका, सिंगुलर. सो ऐसी नाउन हमने पढ़ी थी, नाउन में ही पढ़ी थी. सो आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं. तो क्या क्या थी में, नेम ऑफ डिजीजेस, नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम कुछ, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम, और कुछ खेलों के नाम, नेम ऑफ गेम्स. ठीक है. सो क्या क्या है डिजीजेस, जैसे डिजीज हो गई मीसल्स होती है एक डिजीज. दिखने में तो ये देखिए क्या है, एस लग रहा है यानी कि प्लूरल लगेगा. हमारा वो क्या कहते हैं थिंकिंग की जिसमें एस है वो प्लूरल मान लो, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये एक्सेप्शन है उसका. नेक्स्ट है हमारा बुक्स के नाम. बुक्स के नाम हो गए जैसे द गुलीवर्स ट्रेवल, होगा आपने, द गुलीवर्स ट्रेवल्स. एक तो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसे होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया. फिजिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया. नेक्स्ट वर्ड है मेरा कंट्रीज. कंट्रीज में क्या होंगे, जिससे हमारी कंट्री हो गई मतलब एक कंट्री हो गई यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज. और लास्ट है हमारा गेम्स. तो गेम्स कैसे हो गए, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया. ठीक है. सो क्या समझ में आता है इससे हमको कि ये जो हमारी कैटेगरीज बनाई है डिजीज की, बुक्स की, सब्जेक्ट्स की, कंट्रीज की, गेम्स की, तो इनमें क्या है, ये वर्ड्स कैसे दिखते हैं हमें, अपीयरेंस में तो प्लूरल दिखते हैं क्योंकि एस चिपका हुआ होता है इनमें, लेकिन मीनिंग है ये सिंगुलर, यानी एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आइए इस पे एरर बनाते हैं, देखते हैं. पहला, मैथमेटिक्स इज नॉट is not my cup of tea. नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो देखिए इन दोनों को बनाते हैं. पहला
पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं। अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं मीनिंग इनका, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब भी अगर कोई हम यूज करेंगे तो सिंगुलर करेंगे। देखिए यहाँ मीनिंग इसका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, ये याद रखना है। तो मैथमेटिक्स इज आर नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो मेरे बस की नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। सो इज लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ना कि आर। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मेरा फेवरेट विषय है, सब्जेक्ट है, तो इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, ये जो नाउन है कैसी है, दिखने में प्लूरल है पर लेकिन मीनिंग कैसा है, सिंगुलर। आइए चलते हैं दूसरा इसकी बात पर। दूसरा इसका एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शंस आर देयर ना, एक्सेप्शन देखते हैं अब इसका। सो एक्सेप्शन इसका ये कहता है कि अगर ये जो मैथमेटिक्स है, अगर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ना होकर कैलकुलेशन की बात कर रहा है, या फिर पॉलिटी जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटी अगर राजनीतिक की बात कर रहा है, मतलब उसकी बात कर रहा है, तो ये किसके ऊपर जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जाएगा। सो मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशन की बात कर रहा है और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब है यहाँ पर राजनीति। सो अगर ऐसा होगा कि पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से होगा और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को नहीं लेकर कैलकुलेशन को ले रही होगी, तो उस केस में ये जो नाउन है ये प्लूरल होगी और इसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो चलिए इसके लिए सेंटेंस लिखते हैं। माय मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर तो एक्सेप्शन में क्या आएगा, मैथमेटिक्स की बात कैलकुलेशन से चल रही होगी तो नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेकर चलेंगे। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, माय मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैथमेटिक्स की बात चल रही है तो मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, यानी मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ मैथमेटिक का मतलब कैलकुलेशन से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्लियर होती है बात। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। अब देखते हैं एक नई चीज, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन कैसी क्या क्या होती हैं हमारी, जो एक ग्रुप को बताती है। हमने नाउन में पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन क्या बताती है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे स्टूडेंट्स, आर, टीम हो गया, कॉलोनी हो गया। तो ये सारे क्या है, एक टीम बता रही है। जैसे गैंग हो गया, आर्मी सोल्जर्स की होती है, टीम प्लेयर्स की होती है, कॉलोनी आंट की होती है, ये सब हमने बचपन में भी पढ़ा है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने इन डिटेल नाउन में पढ़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये ग्रुप को बताती है, और ग्रुप को बताने का मतलब है एक, अगर हम ग्रुप को बता दर्शा रहे हैं तो ग्रुप का मतलब हो गया एक ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन हो गई, तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज। आइए हम सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला सेंटेंस, द टीम ऑफ प्लेयर्स was were ready for the match. Next word, next sentence, country, the colony of ants is are working together.
तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला, द टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ग्रुप को, प्लेयर्स का ग्रुप है, तो वॉज वर रेडी फॉर द मैच, वो मैच के लिए रेडी है, सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉलोनी ऑफ आंट्स इज आर वर्किंग टुगेदर, तो जो ग्रुप है आंट्स का उसको कॉलोनी बोलते हैं, और कलेक्टिव नाउन है ये, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या कर रही है? मेहनत कर रही है, काम कर रही है साथ में, सो क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सेप्शन की ओर। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल ट्रीट करी जाएगी और उसके साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कहाँ कहाँ लगेगी? वो मेन बात है, जहाँ हमारा ग्रुप का डिफरेंस ओपिनियन हो, अलग अलग मतभेद हो रहा हो, या फिर किसी अलग बात में बात चल रही हो, तो वहाँ वहाँ क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। ठीक है, और दूसरा, डिफरेंट पर्सन्स के बारे में अलग अलग बातें बताई जा रही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या लगेगा? हमारा ये वाली चीज लगेगी। एक्सेप्शन देख लीजिए फिर से, क्या है? जहां पर मतभेद हो, यानी कि ग्रुप में अलग अलग बातें बताई जा रही हो, कुछ लोग इस दिशा में जा रहे हो, कुछ लोग इस दिशा में जा रहे हो, डिफरेंस ओपिनियंस का डिफरेंस हो, और दूसरा किसी अलग अलग मतलब ग्रुप में जो लोग हैं उसके बारे में अलग अलग बातें बताई जा रही हो, अलग से कुछ बताया जा रहा होगा, तो उस केस में कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट करके हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो आइए इसके सेंटेंसेस लिखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। पहला सेंटेंस, द क्रू इज आर wearing their uniform. Next sentence, the jury is are divided in their opinions. तो आइए बनाते हैं सेंटेंस को, ओपिनियंस। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? द क्रू, तो क्रू होता है मेंबर्स का, तो वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो अलग अलग पहनेंगे, अलग अलग व्यक्ति की बात है, तो क्या हो गया? ये एक्सेप्शन हो गया, ये वाला केस हो गया, तो क्या माना जाएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, द जूरी इज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी जो है, जूरी होती है ग्रुप ऑफ जजेस, तो उसमें डिसाइड कर लिया और उनका ओपिनियन क्या रहा? जजमेंट उन्होंने दी, तो ओपिनियंस अलग अलग निकले, यानी यूनानिमस डिसीजन नहीं था, तो क्या रहा हमारा? अलग अलग डिसीजन, और डिवाइडेड सेंस आ रही है तो आर लगेगा। तो ये हमारा ये हमारा कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कब लगेगी, और उसके साथ प्लूरल कब लगेगी? एक्सेप्शन में लगेगी। सो आगे चलते हैं। सो अगर हमारा नंबर, प्लूरल नंबर लिखा हुआ है आगे कोई, जैसे 2 3 4 हो गया, और उसके बाद नाउन लिख दें हम कोई, तो उसके साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। आइए देखते हैं सेंटेंस, जैसे 5 गर्ल्स इज आर participating participating in the play। ठीक है, यानी कि 5 लड़कियां, देखो प्लूरल नंबर 5 हो गया, नाउन आगे गर्ल्स, और इसके साथ हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? प्लूरल लगेगी, ना आर आएगा, ना कि एस। तो 5 लड़कियां हैं तो प्लूरल हो गए, तो आर लगेगा, ये छोटी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? कार्डिनल नंबर, ये नेक्स्ट रूल है, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा हमारा, जैसे कि 1 2 इसके बाद हमारी प्लूरल नाउन होगी, यानी और इसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक बार और देख लीजिए, अगर हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमारी प्लूरल नाउन लग रही है, उसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक दूसरा रूल भी इसके साथ ही लिखते हैं, प्लूरल नाउन है अगर, प्लस, और उसके साथ हम लिख रहे हैं अमंग, जैसे हम लिख रहे हैं मतलब वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया,
ये मतलब जो सारी अमाउंट वगैरह लिखेंगे तो इसके साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कोई अमाउंट हो गई, अमाउंट, AMOUNT, ठीक है। सो ये भी ध्यान रखना कि कोई अगर प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, तो इनके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये याद रखना है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला, 20 rupees is are given to him. Next sentence, 2 kilometer is are covered by foot. ठीक है। सो आइए ने बनाते हैं। पहला देखते हैं क्या पढ़ा था हमने रूल। तो पहला पढ़ा था कार्डिनल नंबर अगर कोई भी हुआ 1 2 3, तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगी तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए कार्डिनल नंबर है 1 2 3 20। उसके बाद रुपीस क्या है, नाउन। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी 20 rupees इज गिवन टू हिम। नेक्स्ट 2 किलोमीटर। अब देखिए 2 क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है और उसके साथ हमारी क्या लगाई है, किलोमीटर। ये क्या है, हमारी अमाउंट, कोई भी एक क्वांटिटी, यूनिट। तो यूनिट क्या है हमारी, किलोमीटर। उसके साथ भी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी 2 किलोमीटर इज कवर्ड बाय फुट। तो ये है हमारा। इसके बाद चलते हैं, इसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्या कहता है, यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, प्लूरल नाउन होगी, यानी कि उसके साथ हमारी क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये कब लगेगी, जब हमारा जो वो होगा वो डिवाइडेड सेंस की बात कर रहा होगा। कैसी सेंस आ रही होगी, डिवाइडेड सेंस। तब हमारा क्या होगा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसमें तो एक ही बात चल रही थी, अगर डिवाइडेड सेंस आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा, 10 टॉफीज are to be distributed between 2 children। तो देखिए यहाँ पर 10 टॉफी हैं, 2 बच्चों में बांटनी है। तो जहाँ चीजें बट रही होंगी, डिवाइड की बात हो रही होगी, तो वहां पर ये चीज फेल हो जाएगी। एक्सेप्शन आ जाएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए ये है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन टॉफीज, और ये हो गया हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये इसके साथ लग रहा है। हालांकि यहाँ पर भी देखिए प्लूरल नाउन है, लेकिन कार्डिनल नंबर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, वो भी प्लूरल हो सकता है। यहाँ पर सेंस कैसी है, यूनाइटेड सेंस है, तो यहाँ सिंगुलर आ रही है सेम इसमें। बट यहाँ एक्सेप्शन क्या कह रहा है, अगर ये डिवाइडेड सेंस जा रही होगी तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम, चलते हैं एक नई उसकी तरफ। अगर मैंने लिखा ईच, नए पेज पे ले लेते हैं एक पूरा कॉन्सेप्ट। ईच हो गया, मेरा एवरी हो गया, वन हो गया, मोर देन वन हो गया, या फिर एवरी, सम, नो, एनी। इनके साथ या तो बड़ी या तो वन, ये लग जाएगा। तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह। कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर। और इसके साथ हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा। देखिए इसके साथ अगर हमारा ये लग जाएगा तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये हमने वैसे भी पहले पढ़ा हुआ है। तो आइए इसके सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस, ईच गर्ल हैज अप्लाइड।
every student has invited to annual function. Next sentence. Someone is hiding behind the wall. Next. तीन ही रखते हैं सेंटेंसेस, तो इनको बनाते हैं। देखिए बने हुए तो हैं, इनको देख लेते हैं। ईच गर्ल, तो उनकी बात हो गई। गर्ल क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया, उसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करी है, सही है। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट हैज इनवाइटेड टू द एनुअल फंक्शन, तो ईच एवरी ईच का यूज कर रहे हैं विद नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, तो समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये भी हमारा सही है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। या तो ईच या एवरी, इनके साथ में अगर ऑफ लगाऊं, फिर जो नाउन आएगी वो मेरी प्लूरल होगी, प्लूरल नाउन। और हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, वन ऑफ द गर्ल्स हैज won द प्राइज। तो देखिए इसमें क्या है, समझने वाली बात। मैंने क्या लिखा, ईच एवरी, वन भी रह गया, वन भी लिख लीजिए। अगर इनके साथ मैं ऑफ का यूज कर रही हूँ, ऑफ के बाद मेरी प्लूरल नाउन आएगी, तो वन मैंने यूज किया, देन ऑफ, उसके बाद मैंने प्लूरल नाउन यूज करी है, और उसके बाद मेरी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो ऐसे करके आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। हाँ सकता था वन ऑफ द गर्ल्स हैव, तो आपको लगता है कि जो नज़दीकी हमारा जो सब्जेक्ट है गर्ल्स, वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। लेकिन नहीं, हम पहले मेन सब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ वन से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि उन सभी लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स, तो ये जो ऑफ द गर्ल्स है इनमें से एक लड़की, तो एक के लिए तो हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये सारे वर्ड कैसे हैं, हमारे सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं। दैट इज वाई यहाँ पर हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। क्या क्या चीज़ें कवर की हमने, काफ़ी कुछ पढ़ा है आज तो हमने। नाउन में अपीयरेंस देखी है, प्लूरल होती है, मीनिंग सिंगुलर है, वो वर्ड्स देखे हैं हमने। फिर एक्सेप्शन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन पढ़ी है, देन उसका एक्सेप्शन, फिर एक प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कार्डिनल नंबर, ये सब हमने कवर किया है आज। फिर ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो कैसी वर्ब यूज होगी, तो पहला पहला है हमारा रूल, जिसमें लिखा होगा अ नंबर ऑफ, उसके साथ होगी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दूसरा होगा हमारा द नंबर ऑफ, उसके साथ होगी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें तो लगेगी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और इसमें लगेगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जब हमने लिखा अ नंबर ऑफ, तो अ बताता है किसी जनरल सेंस के बारे में, तो उसमें हमारा जो अ नंबर ऑफ है, मेन हमारा जाएगा इस पे, मेन चीज हमारी ये हो जाएगी मेन सब्जेक्ट। तो इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और दूसरा क्या कहता है हमारा, द बताता है हमारी किसी स्पेसिफिक चीज को। अगर हमने कोई बता दिया कि इतने नंबर हैं, इतने स्पेसिफिक लोग हैं, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसके, यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि उतने लोग स्पेसिफिक है, और उतने लोग स्पेसिफिक हैं, एक ग्रुप है, तो हमने उसके लिए सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। सो आइए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और बात को समझते हैं। सो पहला सेंटेंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट।
नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ कैंडिडेट is are decreasing. A number of magazines is are printed. Next sentence, dash number of boys is are 50. Next, dash number of bikes is are there. तो आइए इन्हें बनाते हैं 5 सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं। सो पहला सेंटेंस है मेरा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका बताया हुआ है। स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उनके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर। नेक्स्ट, क्योंकि जनरल सेंस बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हमने प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एक संख्या बताई है स्पेसिफिक द लगने की वजह से, तो उनके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। और वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब कैंडिडेट्स तो डिक्रीज नहीं होंगे कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट 1 2 3 बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इज यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ मैगजीन्स। मैगजीन्स कैसी है हमारी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ लगा हुआ है तो आर आएगा। नेक्स्ट, अ डैश नंबर ऑफ बॉयज इज आर 15, यानी कि एक नंबर दे रखा है हमें कि कुछ लड़कों का नंबर दे रखा है, वो 15 है संख्या में, तो बॉयज कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आर लगेगा, और यहाँ पर अ नंबर ऑफ बॉयज आर 15। नेक्स्ट, डैश नंबर ऑफ बाइक्स इज आर देयर। तो यहाँ पर बाइक्स बताई गई है और कुछ बाइक्स का बता रखा है कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर बोल रखा है डैश नंबर ऑफ बाइक्स इज आर देयर, वहाँ पर हैं, तो यानी कि जनरल सेंस में, स्पेसिफिक सेंस की बात आ गई तो द लग जाएगा, और यहाँ पर द लगते ही क्या लगेगा मेरा, इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये कॉन्सेप्ट था मेरा अ नंबर ऑफ का और द नंबर ऑफ का। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक नई बात। अगर हम नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दें, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, नो स्टूडेंट वाज एवर इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, नो एयर इज या आर प्रेजेंट ऑन मास। ठीक है, आइए बनाते हैं। पहला, नो स्टूडेंट वॉज वर प्रेजेंट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। तो स्टूडेंट कैसा है मेरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया, तब भी हमारा है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट, नो एयर, एयर कैसी है मेरी, अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी क्या आएगा हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना, यानी कि नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन द लेक्चर और नो एयर इज प्रेजेंट ऑन मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब करेंगे हम परसेंटेज के साथ। दी परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, तो कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही। कैसी आएगी वर्ब हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है आपको। आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी इज या आर 24%। नेक्स्ट, द percentage of students
इज आर इंक्रीज। सो ये है हमारा क्या एग्जाम्पल। आइए बनाते हैं इनको। तो परसेंटेज के साथ हमने एक जगह तो क्या लगाई है अनकाउंटेबल नाउन, और एक जगह लगाई हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दोनों ही केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। द परसेंटेज ऑफ अनकाउंट लिटरेरी इज 24%, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इंक्रीजिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं और वर्ब क्या लगेगी, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अग्रीमेंट चल रहा है। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगी, ये सारे कुछ रूल्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर मोर देन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम लिखेंगे मोर देन 2 या फिर 3 प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, और तो फिर इसके साथ क्या लगेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और एक और लिख लेते हैं लास्ट, मोर के खत्म कर देते हैं केस, मोर प्लस पीसीएन, मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद देन वन प्लस पीएच। तो ये 3 रूल है मेरे मोर के। अगर मोर देन 1 लिखा है उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई तो क्या आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। 1 के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगी, आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट मोर देन 2 या 3 के साथ प्लूरल आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और मोर के साथ यहाँ पर पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी देन 1 लिखा आएगा तो कैसी आएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए इनके तीनों के सेंटेंस लिखते हैं अब। पहला, मोर देन 1 girl is are present, hence more than 3 students were selected. Third example, more candidates than 1 were allowed. ठीक है, तो ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं तीनों के ऊपर रूल करके। तो आइए इनको बनाते हैं। मोर देन 1 गर्ल इज आर प्रेजेंट, तो 1 गर्ल है, गर्ल कितनी है एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 3 स्टूडेंट्स, तो 3 तो ज्यादा हो गए ना संख्या में, तो 3 तो अपने आप में प्लूरल हो गए, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी वर आएगा। नेक्स्ट, मोर कैंडिडेट्स देन 1 वर अलाउड, तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करी है, यानी कि एक से ज्यादा, देन 1 लिखा है ना, यानी एक से ज्यादा कैंडिडेट्स, मोर कैंडिडेट्स देन 1, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या है अलाउड है, यानी एक से ज्यादा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल हो गए कैंडिडेट्स तो वर आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट किसका था, मोर का, मोर देन का पूरा, मोर देन 1 या मोर देन 2 3 आएगा या मोर आएगा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ आएगा या तो, या क्वांटिटी आएगा, इसके साथ आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ आएगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, द के साथ अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी दोनों केस में। ठीक है, आइए सेंटेंस लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क is या are same. Next is the quantity of milk is या are not sufficient. ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। पहला क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ के बाद क्या लिखा है वर्क अनकाउंटेबल है, इज या आर सेम, तो क्या आएगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी इज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्वांटिटी ऑफ के बाद क्या लिखा है मिल्क यानी अनकाउंटेबल नाउन, इज या आर नॉट सफिशिएंट, तो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के बाद जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके बाद हमेशा हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज।
तो ये दो तरीके के हमारे हो गए, अमाउंट ऑफ आया या क्वांटिटी ऑफ आया, तो उसमें आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब आएगा 1/3 ऑफ 3 2 3 2/3 of the rest of a quarter of a part of 2% of। ठीक है, सो ये सारे मैंने लिखे हैं। इसके साथ अगर मेरी अनकाउंटेबल नाउन देखी आपने तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन देखी ना इनके साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ द रेस्ट ऑफ या क्वार्टर ऑफ अ पार्ट ऑफ, ये मैंने जितने पॉसिबल हो सकते थे लिखे हैं। उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन अगर आप देखने को मिलेगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिली तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। आइए सेंटेंस लिखते हैं इसके भी। 2 2/3 of work has been done. Next sentence. 1/4 of students have paid have failed। ठीक है, सो ये दो सेंटेंस लिखे हैं। आइए इसको देखते हैं। 2/3 ऑफ वर्क, वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। 2/3 ऑफ वर्क हैज बीन डन। नेक्स्ट सेंटेंस है 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं मेरे, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो क्या हो गया मेरा, 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, और प्लूरल होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है उसका, उस पर चलते हैं। तो लिखते हैं मोस्ट ऑफ सम हाफ ऑफ इनफ ऑफ plenty ऑफ a lot of तो इसके साथ क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो इसके साथ अनकाउंटेबल आएगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सेम है, वर्ड्स चेंज है। इसके साथ भी अगर हमारी अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए इसके भी दो एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहला, मोस्ट ऑफ बॉयज were absent yesterday। Next sentence, a lot of work is या are pending। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस लिखे हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पहला, मोस्ट ऑफ बॉयज, बॉयज कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर आ जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मोस्ट ऑफ बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आती है हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग। सो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट किसका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट कैसा लगेगा, हमारी वर्ब कैसी लगेगी। हमने तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़े हैं। सो क्या क्या कवर किया आज हमने, ये सब। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट सारा खत्म होता है। हमने डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे कैसे हमारी वर्ब यूज होगी वो पढ़ी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।